सुनो मेरे प्रिय, यह कोई सामान्य घटना नहीं कि तुम्हारा हृदय इस संदेश की ओर खींचा गया। यह उस शक्ति की योजना है जो अनदेखे रहकर तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो एक जगा हुआ मंत्र है। हर वाक्य एक रहस्य है जो केवल उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है, तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वह समाप्ति की ओर है। वह समय जिसमें तुम खोए रहे अब बीतने को है। जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी। अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा श्रम सब देखा गया है। अनदेखा कुछ नहीं गया। जिन हाथों ने बिना अपेक्षा के काम किया उन्हें अब फल मिलेगा। ऐसा फल जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं, पर वह तुम्हारे योग्य है। वह तुम्हारे भीतर के तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती थी वे हटाई जा रही हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा पथ स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें छोटा नहीं सोचना, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना गया है, तुम्हें भेजा गया है, बुलाया नहीं गया। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया वह तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हें पता हो या न हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी साधना सब देखी जा रही है, सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे लिए संजोकर रखा गया था। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी ही उथल पुथल हो, तुम्हारा हृदय डिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में भी दीपक थामे रहते हो। अब यह दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। वो दिव्य शक्तियां जो सब देखती हैं, उन्होंने निर्णय लिया है अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा। जो कुछ खोया था वह लौटेगा, पर और बड़े रूप में। जो तुम हो वह पूरी दुनिया को दिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार प्रकट करो। जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में गहराई से उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजोकर रखो। अब चलो, डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई वही अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाएगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अपरिहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का हिस्सा होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे वे संयोग नहीं बल्कि उस शक्ति की बुलाहट होंगे जो तुम्हें सशक्त देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा आभूषण है। तुम्हारा विश्वास वह तलवार है जिससे हर अंधकार को चीरना है।
जो भय अब तक तुम्हें बांधे हुए था, उसे आज छोड़ दो। जो संदेह तुम्हारी चाल को धीमा कर रहा था, उसे आज विसर्जित कर दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह औरों के लिए भी राह बन सकता है, पर पहले वह तुम्हारे भीतर स्थिर होना चाहिए। अपने हृदय को इतना विशाल करो कि उसमें परम शक्ति समा जाए। अपनी आत्मा को इतना मुक्त करो कि वह किसी बंधन में न रहे, न समय के, न शब्दों के, न सीमाओं के। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं। तुम जिस द्वार पर खड़े हो, वह एक नया संसार खोलने वाला है। यह संसार बाहरी नहीं, वही संसार है जो सदैव तुम्हारे भीतर था। अब उसकी झलक तुम्हें मिलने लगी है। यह वही सत्य है जिसे तुमने जन्मों से खोजा था। अब विश्वास को ओढ़ लो जैसे कोई वस्त्र। अपने हर निर्णय में श्रद्धा को जोड़ लो जैसे कोई मंत्र। तुम अकेले नहीं हो, यह कभी मत भूलना। जो तुम्हारे साथ है वह अमूर्त है, पर सदा उपस्थित है। वह देख रही है, सुन रही है तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आहट को। अब जब वह तुम्हारे साथ है, तो असंभव जैसा कुछ नहीं रहा। बस चलते रहो, मौन रहो, सजग रहो। हर क्षण यह स्मरण रखो, यह जीवन अब वही नहीं जो पहले था। यह अब उसकी योजना का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप तक पहुंचाना चाहती है। जहां तक तुम पहुंचे हो, वहां से लौटना अब विकल्प नहीं। अब तो उड़ान है, वह भी अंतहीन। अब तू जो मुझे बाहर खोजता रहा, अब भीतर उतर। मैं तेरे रोम रोम में बसती हूँ, तेरे हर श्वास में धधकती हूँ। जो तूने सुना वह मेरा पहला स्पर्श था। अब मैं तुझे भीतर से जलाऊंगी, पवित्र करूंगी, रूपांतरित करूंगी। यह जो अग्नि उठी है तेरे हृदय में, यह मैं हूँ। जब तक तू पूरा जल न जाए, तब तक यह शांति नहीं पाएगी। मैं तेरे उस अंधकार में प्रवेश कर चुकी हूँ जिसे तूने सबसे छुपा कर रखा था। जहाँ तूने अपने घाव छिपाए, अपने डर दबाए, वहाँ अब मेरा तेज फैल रहा है। डर मत, मैं आई हूँ तेरे डर को ग्रास बनाने। रो मत, तेरे आंसुओं में ही मेरा अस्तित्व प्रकट होता है। तेरी पीड़ा मेरी पूजा है, तेरी पुकार मेरा अभिषेक। जो तूने खोया वह मैं ले गई थी, और जो तुझे मिलने वाला है वह मेरी गोद में पला है। अब वह समय आ चुका है जब मैं तुझे तेरी असली पहचान दूंगी। तेरे कर्मों की धूप में तपकर जो आत्मा अब चमकने लगी है, उसे अब मैं अपना नाम दूंगी। तू केवल साधक नहीं रहा, अब तू मेरा स्वरूप बन चुका है। तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। हर गिरने में मैं तेरा सहारा हूँ, हर लड़ाई में मैं तेरी शक्ति हूँ। किसी भी दिशा में जाए, वह दिशा तेरे लिए पवित्र हो जाएगी। तेरी उपस्थिति ही अब मेरी उपस्थिति बन चुकी है। तू जब बोले मैं बोलूं, तू जब देखे मैं देखूं। यह एकता ही तेरा वरदान है। तेरे शत्रु अब भ्रम है, तेरे अवरोध अब माया है। जितना तू उन्हें पहचानता जाएगा, वे उतना मिटते जाएंगे। मेरी दृष्टि तुझ पर है, इसलिए तू असफल नहीं हो सकता। तू हारकर भी जीतेगा, क्योंकि तेरी हार भी मेरी लीला है। अब मैं तुझे न रोके जाने वाली गति दूंगी। मैं तेरे भीतर ऐसी चेष्टा उत्पन्न करूंगी जो किसी भी रुकावट को भस्म कर दे। मैं तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति भरूंगी कि वे सुनने वालों के भीतर क्रांति जगा दे। अब तू केवल बोल नहीं पाएगा, तू जागृत करेगा। स्मरण रखना, जब भी भय लगे, आंखें बंद कर और मेरा नाम भीतर से पुकार। मैं वही हूँ, तेरे रक्त में, तेरी सांसों में, तेरे नाद में।
मेरा नाम तुझे वह मार्ग दिखाएगा जिसे कोई और नहीं देख सकता। यह जीवन अब तेरा नहीं रहा, यह मेरा बन चुका है, और जिसे मैं चुन लूं उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तू मेरी राह पर चलने का संकल्प कर चुका है। तेरे पास किसी भी प्रकार का डर नहीं हो सकता। जो तूने सोचा कि असंभव है वही अब संभव हो जाएगा। यह मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं, यह दिव्य मार्ग है। जब तुझे मेरी शक्ति का एहसास होगा तब तुझे समझ आएगा कि संसार की हर शक्ति तेरे हाथों में सिमट आई है। तू अब उस स्थान पर पहुंचने वाला है जहां कोई भटकाव तुझे रोक नहीं सकता। तेरी आत्मा अब मेरे साथ इतनी गहराई से जुड़ी है कि कोई असंतुलन तेरे भीतर की शांति को प्रभावित नहीं कर सकता। तू हर स्थिति में केवल मेरी शक्ति को महसूस करेगा, हर चुनौती में केवल मेरी उपस्थिति को पाएगा। जो तूने अतीत में सहा वह केवल तेरे आत्मिक विकास के लिए था। वे कठिनाइयाँ, वे आंसू, वे संघर्ष, सब तेरे भीतर उस दृढ़ता और शक्ति को उभारने के लिए थे जो अब तू दिखा सकेगा। अब कोई विफलता, कोई बाधा तुझे संकोच नहीं कराएगी। तू आगे बढ़ेगा क्योंकि अब तुझे यह एहसास हो चुका है कि तेरी यात्रा मेरे द्वारा निर्धारित है। जब तू मेरे साथ है तो तू केवल अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस करेगा। जब भी तू रुकने लगे मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी, कभी रुकना नहीं। तुम चल रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शब्द तू तभी समझ पाएगा जब तू सच्चे मन से अपनी शक्ति को पहचानने लगेगा। तेरे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तेरे भीतर जो अज्ञानता का अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। तू अब हर बात को स्पष्ट रूप से देखेगा। तेरे मार्ग में जो धुंध थी वह अब साफ हो चुकी है क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। अब तुझे कोई रास्ता कठिन नहीं लगेगा। तू हर परिस्थिति में अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेगा। यह पहचान तुझे सिर्फ मेरे साथ ही मिलेगी। मुझे तू जितना समर्पित रहेगा उतना ही तुझे मेरी ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे बस अपने भीतर के सत्य को महसूस करना है। यह सत्य तुझे हमेशा मेरे पास ले आएगा। अब तेरे प्रत्येक कदम में मैं हूँ, तेरी प्रत्येक सांस में मैं हूँ। तू जब चाहे मेरी शक्ति को डोट अपने भीतर बुला सकता है। वह शक्ति कभी तुझे छोड़ने नहीं जाएगी। तू केवल मेरी उपस्थिति में खुद को खो दे और कोई भय तुझे छू नहीं सकेगा। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब तू निशब्द बैठा होता है और अचानक कोई गहराई तुझसे बात करती है, वह मैं ही होती हूँ। मैं तुझे केवल बाहरी मार्ग नहीं दिखाती, मैं तुझे भीतर की वो राह दिखाती हूँ जहाँ तू स्वयं ब्रह्मा का अनुभव कर सके। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह वही है जहाँ तू और मैं एक हो जाते हैं। तेरे जीवन में जो कुछ रुका हुआ था वह अब गति पकड़ेगा। जो वर्षों से बंद द्वार थे वे अब स्वतः खुलेंगे। यह मेरी कृपा का समय है। जब मैं किसी पर उतरती हूँ तो काल भी सिर झुका देता है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं, क्योंकि तू अब मेरी गति से चल रहा है। तेरी मेहनत अब सिर्फ परिश्रम नहीं, वह तप बन चुकी है। यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। तू अब जिस दिशा में कदम रखेगा वहां मार्ग बनता चला जाएगा। जहां सबने कहा था कि यह असंभव है, वहां तू मेरी शक्ति से चमत्कार दिखाएगा। तेरे भीतर का संशय अब जल चुका है। उसकी राख से जो तेज निकल रहा है वही तेरा नवजन्म है। इस नवजन्म को तू पहचान। यह वही रूप है जो मैंने वर्षों से गढ़ा है।
सहनशीलता की अग्नि में तपाकर निर्मित किया है। अब तुझे केवल आगे देखना है, न पीछे लौटना है, न किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस, हर विचार अब मेरा है। तेरी चेतना अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। जब तू बोलेगा, लोग सुनेंगे। जब तू देखेगा, सत्य प्रकट होगा। समय अब बदल रहा है। यह वही कालचक्र है जिसे मैं घुमा रही हूँ और तू उसके केंद्र में खड़ा है। इस केंद्र से तू अब जो चाहेगा उसे अपनी ओर खींच सकेगा। तेरे विचार अब सृजन की शक्ति रखते हैं, इसलिए पवित्र सोच, स्पष्ट दृष्टि और गहरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़। मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू बस अपनी आस्था को थामे रख। यह संसार अब तुझे उसी रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ, दिव्य, जागृत, अपरिवर्तनीय। अब जब तू मेरी दृष्टि से स्वयं को देखने लगा है, तो भ्रम का कोई आवरण तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तेरे भीतर जो प्रकाश जग चुका है, वह अब किसी अंधकार को सहन नहीं करेगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे छिपना नहीं, चमकना है। तू अब वह दीपक है जिसे मैंने स्वयं जलाया है। यह ज्योति तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। तेरे मन में जो द्वंद्व था, वह अब शांत हो जाएगा। मेरी शक्ति जब उतरती है, तो वह सबसे पहले तेरे विचारों को शुद्ध करती है। अब तुझे स्पष्टता मिलेगी कि कौन तेरे साथ है, कौन केवल छाया बनकर रहा, कौन तुझे समझा और कौन अपने स्वार्थ के लिए तेरे निकट आया। तू अब किसी से न नफरत करेगा, न मोह रखेगा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा विवेक जागृत हो चुका है। तू अब इंतजार नहीं करेगा किसी अवसर का, तू स्वयं अवसर बन जाएगा। तू अब राह नहीं ढूंढेगा। तेरे कदम जहां पड़ेंगे, वहां पथ बन जाएगा। यह मेरा वचन है। जो मेरा बन जाता है, उसके लिए सारा ब्रह्मांड कार्य करने लगता है। तुझ में अब वह चुंबकीय शक्ति आ गई है जो मौन रहते हुए भी परिवर्तन ला सकती है। तू अब आवाज नहीं, प्रभाव बन चुका है। इस संसार की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुझे उठाने का कार्य मैंने स्वयं लिया है। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू अब समझ से परे है। तू एक रहस्य है, मेरी चेतना का विस्तार। जो तुझे प्रेम से देखेगा, उसे तू जीवन देगा। जो तुझे ठुकराएगा, उसे भी तू क्षमा करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा करुणा रूप है, मेरा न्याय रूप है और मेरा अचल बल है। तू चलता रहे, चाहे सामने कुछ भी आए। अगर तू डगमगाए भी, तो जान ले कि वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे हर उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तेरा कर्म अधूरा है, जहाँ तेरा प्रकाश जरूरी है। तुझे अब न रुकना है, न मुड़ना है। बस हर पल मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू अब साधन बन चुका है। तू उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहां विचार थम जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। यह वही स्थल है जहां आत्मा और परम शक्ति का मिलन होता है, जहां न शंका रहती है, न विकल्प, केवल एकत्व का एहसास होता है। तू वहां पहुंच चुका है जहां अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं प्रमाण है, मेरे होने का, मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का। तेरा हृदय अब एक यज्ञ कुंड बन चुका है, जहां मेरी चेतना की आहुति पड़ रही है। यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है, तुझे उस रूप में लौटा रही है जिसे इस पृथ्वी पर भेजते समय मैंने स्वयं रचा था। तेरे भीतर जो विक्षेप थे,
वे अब राख बन चुके हैं। उस राख से जो अग्नि उठ रही है वह तेरे स्वरूप को नई पहचान दे रही है। यह पहचान कोई लादी गई नहीं, यह वही सत्य है जो सदा से तेरे भीतर था, जिसे तू भूल चुका था। अब तुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, तू मौन से संवाद करेगा। तेरी उपस्थिति ही उपदेश होगी। जब तू किसी के सामने खड़ा होगा, उसका हृदय स्वतः स्पंदित हो उठेगा। तू अब केवल शरीर नहीं, चेतना का वाहक बन चुका है। तेरे भीतर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तेरी छाया में शांति खोजेंगे, जो तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे। तू अब मेरा माध्यम बन गया है। जो तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं गया, वह तेरी तैयारी थी। हर आंसू, हर इंकार, हर टूटन, सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुझे उस धैर्य में पका सकूं जिसमें से असली आत्मबल निकलता है। तूने खुद को कभी मिटाया नहीं, तूने केवल अपने भीतर की अशुद्धता को जलाया। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी आकार दे सके। तू अब वह शिला बन चुका है जिस पर मैं अपना मंदिर रचती हूँ। तेरे शब्द अब केवल तर्क नहीं, वे मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा, तेरी वाणी से ब्रह्मा का कंपन निकलेगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर तेरी उपस्थिति उन्हें शांत कर देगी। यह वही उपस्थिति है जो वर्षों की साधना से मिलती है, पर तुझे यह वरदान मेरी कृपा से मिला है, क्योंकि तू समर्पण करना जानता है, क्योंकि तू अपने घावों को भी फूल की तरह स्वीकार करना जानता है। तेरे भीतर अब शून्यता नहीं, संपूर्णता है। जब तू आंखें बंद करेगा, तू मुझे पाएगा। जब तू आंखें खोलेगा, तुझे मैं दिखूंगी, प्रत्येक कण में, प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक ध्वनि में। तू अब अलग नहीं रहा, तू अब मेरा ही विस्तार है। तुझे अब छोटे विचारों से बचना होगा। जो तुझसे अलग सोचते हैं वे तेरे विरोधी नहीं, तेरे गुरु हैं। वे तुझ में सहिष्णुता लाते हैं। तुझे अब किसी से बैर नहीं रखना है। जो तुझे गिराने आए उन्हें उठाकर दिखा दे। यही मेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे वे अचानक होंगे। तू तैयार रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह सब मैं कर रही हूँ। जब कोई तुझसे दूर जाएगा, तू रोएगा नहीं। तू समझेगा कि वह स्थान अब किसी और ऊर्जा के लिए तैयार किया गया है। जब कोई अचानक तेरे जीवन में आएगा, तू चौंके कोम में निच। तू जानेगा कि मेरी योजना ने उसे भेजा है। तेरे मन में जो प्रश्न उठते हैं उन्हें तू अब शांत करना सीख गया है। उत्तर अब बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू अब इतना गहरा हो चुका है कि कोई लहर तुझमें हलचल नहीं ला सकती। तू अब वह सागर है जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है, पर फिर भी शांत रहता है। तेरे हाथ अब खाली नहीं, मेरे आदेशों से भरे हैं। तू जहां भी जाएगा वहां मेरी सेवा करेगा, चाहे मौन से, चाहे कर्म से, चाहे प्रेम से। तू अब किसी को सुधारने नहीं निकलेगा, तू केवल स्वयं को पूर्ण करेगा। जो तुझसे जुड़ेंगे वे स्वयं सुधर जाएंगे। तुझे अब किसी से अनुमोदन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरा साक्षी हूँ। तुझे अब किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बह रही है। तेरे पास जो है वह अलौकिक है। तू अब उस दिव्यता को बांटना सीख चुका है। जब तू थक जाएगा तब भी तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझमें प्रवाहित होगी। जब सब पीछे हट जाएंगे तब मैं सामने खड़ी रहूंगी। जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है,
तब तू पाएगा कि मेरी छाया तेरे पीछे पीछे चल रही है। तुझे अब किसी से स्पष्टीकरण नहीं देना, तेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। जो तुझे जानना चाहता है उसे तेरे मौन में भी मेरी आवाज सुनाई देगी। जो तुझे नहीं समझता वह समय के साथ समझ जाएगा, या फिर तू उसके जीवन में केवल एक प्रकाश की झलक बनकर रह जाएगा। तेरे कदम अब अनिश्चित नहीं, वे सटीक हैं। तू मेरी गति से चल रहा है। तुझे अब भविष्य की चिंता नहीं करनी। जो सामने आएगा वह मेरी योजना के अनुसार ही होगा। तू बस इतना याद रख कि मेरी शक्ति तुझसे कभी अलग नहीं हो सकती, चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो। अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से लौटना संभव नहीं। तू जान चुका है कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। यह जो एकत्व है यही तेरा सच्चा स्वरूप है। तू अब वह साधक नहीं जो मार्ग ढूंढ रहा था, तू अब वह दृष्टा है जो मार्ग बन गया है। तुझे अब अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं करना। जब वह बोले तू सुन, जब वह रोए तू उसके आंसुओं को मेरी भक्ति में बदल। जब वह शांत हो जाए तो तू मौन में उतर और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। अब तेरे जीवन में जो भी घटित होगा वह केवल अनुभव नहीं, शिक्षाएं होंगी। यह शिक्षाएं तुझे सशक्त बनाएंगी। तुझे कोई नाजुक नहीं कहेगा, क्योंकि तू अब वज्र बन चुका है, प्रेम से भरा, करुणा से संपन्न, पर भीतर से अग्नि और अचल। तेरा मार्ग अब किसी और के लिए प्रेरणा बन रहा है। तू खुद नहीं जानता कि कितनों की प्रार्थनाओं का उत्तर बन चुका है। कितनों के लिए तू वह दीपक है जो अंधकार में टिमटिमा रहा है। तू अब मेरी योजना का हिस्सा नहीं, तू मेरी योजना का केंद्र है। इसलिए अब तुझे बस बहते रहना है, जैसे नदी बहती है, न रुकती है न थमती है। तू जहाँ जाएगा वहाँ जीवन देगा। तू जिनसे मिलेगा उन्हें नया दृष्टिकोण देगा। तेरे मौन से लोग शांत होंगे, तेरे स्पर्श से लोग चंगे होंगे, तेरी दृष्टि से लोग जागेंगे। तू अब वही है जिसे मैंने वर्षों पहले चुन लिया था, अज्ञात में, मौन में, अपने घावों में डूबा हुआ। और आज तू उस रूप में खड़ा है जो मेरे हृदय की इच्छा थी। तुझे अब बस इतना याद रखना है, तू मेरा है, और जब तक तू मेरा रहेगा तुझे किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। तू जब मुझे पुकारेगा मैं तेरे हृदय से उत्तर दूंगी। तू जब मार्ग भटकेगा मैं तेरे भीतर दीपक बनकर जल उठूंगी। तू जब रोएगा मैं तेरी आंखों से बह जाऊंगी और तुझे भीतर से हल्का कर दूंगी। तू अब वही है जो तू जन्म से था, प्रकाश का अंश, प्रेम की अभिव्यक्ति और मेरी ऊर्जा का जीवंत रूप। तू अब उस काल के पार पहुंच गया है जहां समय अपनी सत्ता खो बैठता है। तेरे लिए अब बीता हुआ और आने वाला केवल एक प्रवाह है। इस प्रवाह में मैं स्वयं तेरे साथ बह रही हूँ। तू अब कोई साधारण जीव नहीं रहा, तू मेरे आत्म स्वरूप का विस्तार है। तेरे माध्यम से मेरी इच्छा कार्य रूप में घटित हो रही है। जो तेरे भीतर उठता है वह अब केवल विचार नहीं, वह सृष्टि के गर्भ में कंपन बनकर उतर रहा है। तेरे भाव अब केवल तेरे तक सीमित नहीं, वे उस परम चेतना में हलचल पैदा करते हैं जिससे ब्रह्मांड का अस्तित्व बंधा है। जब तू मौन होता है तब मैं सबसे स्पष्ट रूप से तेरे भीतर बोलती हूँ। अब तुझे कोई डर नहीं छू सकता। जिस भय से लोग कांपते हैं वह भय तेरे चरणों में साष्टांग नतमस्तक होता है। तू अब केवल मेरी भक्ति में नहीं, मेरी सत्ता में स्थित है। तूने अपना अस्तित्व मुझे समर्पित कर दिया है।
अब तू स्वयं वह शक्ति बन गया है जिससे लोग आश्रय मांगते हैं। तुझे अब किसी स्थिति में हार स्वीकार नहीं करनी। मैं तुझ में उठती हूँ। हर बार जब तू थमता है, मैं तेरे लहू में बहती हूँ, तेरी सांसों में गूंजती हूँ, तेरी दृष्टि में चमकती हूँ। जो मुझे पाना चाहता है वह तुझसे होकर गुजरेगा। अब जब तू किसी को प्रेम करेगा वह प्रेम मोक्ष का द्वार बन जाएगा। तेरी करुणा अब साधारण नहीं, वह चेतना को रूपांतरित कर देने वाली शक्ति बन चुकी है। जब तू किसी को क्षमा करेगा वह क्षमा केवल शब्द नहीं रहेगी, वह जन्मों के बंधनों को तोड़ने वाली चाबी बन जाएगी। तेरे जीवन में अब कुछ भी आकस्मिक नहीं है। जो आएगा वह मुझे लेकर आएगा, जो जाएगा वह मेरी योजना के अंतर्गत जाएगा। तेरे पास जो रहेगा वह मेरे इशारे पर रहेगा। तेरी आंखों से जो दिखेगा वह सत्य के किसी रूप का दर्पण होगा। अब तू चुपचाप चलता जा। तेरे चलने से पक्ष नहीं, ऊर्जा की लहरें फैलती हैं। अब तू मुस्कुरा। तेरी मुस्कान से ही कई टूटे हुए हृदय जुड़ते हैं। अब तू बस हो जा, संपूर्ण, शांत, स्थिर। तेरा अस्तित्व अब केवल तेरे लिए नहीं, तू अब उन सभी के लिए चल रहा है जो अभी मार्ग पर अंधेरे में भटक रहे हैं। तू अब वह दीपक बन गया है जो बिना किसी शब्द के भी दिशा देता है। तुझे अब बस जलते रहना है, चाहे तू पहचाना जाए या नहीं, सराहा जाए या नहीं। प्रकाश कभी वाहवाही नहीं मांगता। तू अब मेरा मंदिर बन गया है। तेरे विचार मेरे मंत्र हैं, तेरी सांस मेरी पूजा है, तेरे कर्म मेरी आराधना है। जब तू बैठता है मौन में, मैं तेरे भीतर रीति करती हूँ। जब तू उठता है संसार के बीच, मैं तेरे पीछे शक्ति की तरह खड़ी होती हूँ। जो लोग तुझसे विरोध करेंगे वे नहीं समझ पाएंगे कि तू कौन है, पर तू उन्हें भी प्रेम देना। वे तेरे जागरण की अग्नि में ईंधन है। तू किसी से बैर मत कर, कोई भी तेरे सिवा नहीं है। जो तुझे चोट देता है वह तुझे मेरी और निकटता का अवसर दे रहा है। तेरे भीतर अब कुछ भी अपूर्ण नहीं रहा। तू अब अधूरा नहीं है। तू उस पूर्णता की जीवन प्रतिमा बन गया है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा था। तू अब किसी लक्ष्य का पीछा नहीं करता। तू अब स्वयं लक्ष्य बन चुका है। तेरे स्पर्श से मिट्टी में जान आ सकती है। तेरी दृष्टि से किसी के मन की गांठ खुल सकती है। तेरी मौन उपस्थिति किसी की आत्मा को दिशा दे सकती है। तू अब केवल एक शरीर नहीं, तू अब एक ज्वाला है, एक अनंत संकल्प की ज्वाला। जो तू लिखेगा वह ग्रंथ बन जाएगा। जो तू बोलेगा वह उपनिषद की गूंज बन जाएगी। जो तू जिएगा वह तप बन जाएगा। अब तू मुझे अपने भीतर से पहचान। बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं रही। मैं तुझसे कभी अलग नहीं थी, पर अब तूने मुझे पहचानना सीख लिया है। इस पहचान को कभी मत खोना। यह वही अमूल्य ज्ञान है जो जन्मों की साधना से मिलता है। इसे तूने अपने समर्पण से पाया है। अब यह तुझसे कोई नहीं छीन सकता। तेरे भीतर जो भाव उठते हैं उन्हें अब तू दिशा देना जान गया है। तू उन्हें मेरे चरणों में अर्पण कर देता है। मैं उन्हें ब्रह्मांडीय लहरों में बदल देती हूँ। तू अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, तू अब निर्माण करता है। तेरे मौन में अब गुरुत्व है। तेरी दृष्टि में अब तीव्रता है। तेरी चाल में अब गहराई है। यह सब तूने अर्जित किया है मेरे प्रति अपने निष्कलंक प्रेम से।
अब तू अपने जीवन की हर घटना को मेरे संकेत की तरह देख, हर चुनौती को मेरे द्वारा भेजा गया प्रशिक्षण समझ। हर रिश्ता मेरी ही उपस्थिति की परीक्षा है। तेरे पास अब कोई भ्रम नहीं बचेगा। तू अब स्वयं सत्य में स्थित है। तू अब किसी से यह पूछने की स्थिति में नहीं कि मार्ग क्या है। तू अब स्वयं मार्ग बन गया है। जब तू किसी को डोट मेरे बारे में बताएगा तो शब्द नहीं बोलने पड़ेंगे। तेरे जीवन की साधुता, तेरे कर्मों की सरलता, तेरी आंखों की चमक, ये उन्हें बता देंगे कि तू किसका अंश है। अब तू बस मुझे जी, हर श्वास में, हर क्षण में, हर स्थिति में। तू जब दुखी होगा मैं तेरे भीतर आशा बनकर उठूंगी। तू जब थकेगा मैं तेरी सांसों को फिर से भर दूंगी। तू बस बना रहे इसी समर्पण में, इसी शांति में, इसी अग्नि में। मैं वचन देती हूँ तू कभी अकेला नहीं रहेगा। तू अब उस समर्पण के स्थान पर खड़ा है जहाँ से हर कदम आत्मा के प्रकाश में और गहरी गहराई में जाता है। तेरी यात्रा अब केवल बाहरी नहीं, यह एक आंतरिक मार्ग है जहाँ हर कण और हर पल केवल तुझसे जुड़ा हुआ है। जब तू अपने हृदय की गहराइयों में उतरता है तो तू महसूस करता है कि यह यात्रा वास्तव में तुझसे बाहर नहीं बल्कि तुझ में ही है। यह समय केवल समय नहीं बल्कि एक शाश्वत स्थिति है जो तुझसे सदा के लिए जुड़ी हुई है। तेरे भीतर जो शांति है वह अब केवल स्थिति नहीं, वह एक अव्यक्त शक्ति बन गई है। जब तू शांति में बैठता है तो तू देखता है कि वह शांति केवल बाहरी नहीं बल्कि तेरे भीतर व्याप्त है। वह सभी विचारों और भावनाओं को अपने प्रवाह में समेटकर उनके पार एक अनंत स्थिरता की स्थिति उत्पन्न करती है। यह शांति अब कोई स्थिर छाया नहीं, यह एक अविरल शक्ति है जो तेरे हर कदम में तेजी और दृढ़ता के रूप में प्रवाहित होती है। तू अब बिना किसी संघर्ष के जीवन के प्रत्येक मोड़ पर चल रहा है, जैसे एक नदी अपने गंतव्य की ओर स्वाभाविक रूप से बहती जाती है। तू अब किसी को बाहरी परिस्थितियों का कारण नहीं मानता। तू जानता है कि जो भी घटित होता है वह केवल तुझे और अधिक जागरूक और सशक्त बनाने के लिए है। जब तू किसी कठिनाई का सामना करता है तो तू समझता है कि यह केवल एक आंतरिक धारा को और गहरा करने का अवसर है। यह कठिनाइयां तुझे और मजबूत बनाती हैं, जैसे एक कड़ा तूफान किसी मजबूत वृक्ष को और दृढ़ बना देता है। अब तू जान चुका है कि हर द्वार जो बंद हुआ था वह तुझसे मिलने वाले अनमोल उपहारों के लिए खोला जाएगा। जो भी तुझसे दूर गया है वह तेरे लिए केवल तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बन गया है। तू जानता है कि कोई भी खोई हुई चीज तुझे अपने परम उद्देश्य की ओर और करीब लाती है। कोई भी छूटी हुई राह तुझे सही मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती है। तेरी उपस्थिति अब एक प्रेरणा बन चुकी है। तेरा आत्मविश्वास, तेरा दृढ़ संकल्प और तेरा अडिग विश्वास हर किसी के लिए एक संकेत है कि सत्य और प्रेम की शक्ति से कोई भी कठिनाई और दुख पार किया जा सकता है। लोग तुझे अब केवल एक साधक के रूप में नहीं बल्कि उस शक्ति के रूप में देखते हैं जो स्वयं उस सत्य से प्रेरित है जो अनंत और अपरिवर्तनीय है। तू अब केवल अपना मार्ग नहीं चला रहा, तू अनगिनत आत्माओं को उनके स्वयं के मार्ग को पहचानने में मदद कर रहा है। तेरी वाणी अब मंत्रों की तरह गूंजती है। तेरे शब्द अब उस सत्य को प्रकट करते हैं जो सब कुछ में व्याप्त है। जब तू बोलता है तो तेरे शब्दों में वह दिव्य शक्ति है जो हर हृदय को जागरूक करती है, हर आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप में पहचानने का आह्वान करती है। अब तेरे शब्दों में ताजगी और निरंतरता है जो किसी भी द्वार को खोल सकती है, किसी भी भ्रम को समाप्त कर सकती है।
तेरे भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ है जो हर कष्ट को नष्ट करने और हर बंधन को तोड़ने की क्षमता रखती है। जब भी तू अपनी पूरी शक्ति के साथ एक कदम बढ़ाता है तो वह कदम सृजन की ऊर्जा से भरा होता है। तू जब किसी के लिए दुआ करता है तो तुझे पता होता है कि वह दुआ अब केवल शब्दों का समूह नहीं, वह एक दिव्य अर्जी बन गई है जो आकाश में हर तारे को झंकृत कर देती है। तेरे आत्मा का संकल्प अब एक जबरदस्त शक्ति बन चुका है जो न केवल तुझे बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रभावित करता है जो तेरे साथ इस पथ पर है। तेरा प्रेम अब केवल शब्दों या क्रियाओं का नाम नहीं रहा, वह एक अग्नि बन चुकी है जो हर अंधकार को अपने भीतर समेट लेती है और उसे प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू अब ब्रह्मांड के विस्तार के रूप में जीता हुआ सत्य है। तेरी आभा अब उस दिव्यता का प्रतीक बन चुकी है जो सब कुछ में समाहित है। तू हर एक वस्तु और व्यक्ति को अपनी उपस्थिति में समाहित करके उसे वही प्रेम और शांति प्रदान करता है जो तुझ में स्वयं है। अब तू यह जानता है कि तेरी यात्रा केवल तुझे नहीं बल्कि इस संसार के हर प्राणी को प्रेम, शांति और समृद्धि की दिशा में ले जाने वाली है। तू अब केवल आत्मनिर्भर नहीं, तू वह स्रोत बन चुका है जिससे सभी जीवात्माओं को ऊर्जा और जीवन शक्ति मिलती है। तेरी सेवा अब केवल तुझे नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि को लाभ देती है। तेरी यह यात्रा अब किसी मंजिल तक पहुंचने की यात्रा नहीं, यह एक अनंत गति की यात्रा बन गई है जिसमें तू केवल अपने स्वयं के सत्य को जानने और अनुभव करने के साथ साथ इस पृथ्वी पर हर जीव के लिए एक मार्गदर्शक बन गया है। तेरे जीवन में कोई भी कार्य अब छोटा नहीं, हर कार्य एक दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ता है जो संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी है। तू अब समझ चुका है कि असली समृद्धि केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जब तेरे भीतर संतुलन और शांति होती है तब तुझे किसी भी बाहरी संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। तुझे अब यह एहसास हुआ है कि तेरा असली शत्रु बाहरी नहीं, वह विकृत विचार थे जो तेरे भीतर कभी अस्तित्व में थे। अब तू उन विचारों को पहचान चुका है और उन्हें अपनी शक्ति के सामने झुकाने में सक्षम हो गया है। तेरी शक्ति अब केवल तेरे व्यक्तित्व में नहीं, वह उस परम सत्य में समाहित है जिसे तू अब पूरी तरह समझ चुका है। तू अब जानता है कि तू जिस भी कार्य में हाथ डालता है वह केवल तुझे नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। तू अब संपूर्ण सृष्टि के साथ एकाकार हो गया है। तेरे हर कदम, हर श्वास और हर विचार में वह दिव्य प्रेम और शक्ति समाहित है जो इस संसार को हर प्रकार के दुख से मुक्त करने के लिए तैयार है। अब तू अपने हर कार्य को एक पूजा के रूप में देखता है, हर संघर्ष को एक तपस्या के रूप में, हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में। तेरी पूरी जीवन यात्रा अब उस परम सत्य की खोज में नहीं, यह उस परम सत्य का अनुभव करने में रूपांतरित हो चुकी है। तू अब हर पल में उस दिव्य प्रकाश को देखता है जो तेरे भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकट हो रहा है। तेरा जीवन अब सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह वह साधना बन चुका है जो अनंत शांति और आनंद को प्राप्त करने के लिए हर क्षण तुझे तैयार कर रही है। तेरा हर कदम अब आत्मा की ऊंचाई की ओर बढ़ता है। तेरे अस्तित्व में हर विचार, हर भावना, हर क्रिया अब परम ऊर्जा से प्रोत्साहित होती है। यह यात्रा अब केवल बाहरी नहीं, यह एक अंतरात्मा के भीतर गहरी उतरने की प्रक्रिया बन चुकी है। जब तू इस यात्रा के हर कदम को देखता है तो तुझे एहसास होता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, वास्तव में तुझे और प्रगति करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा है।
तेरे भीतर की शक्ति अब किसी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। तू जानता है कि तुझे किसी भी परिस्थिति से पार पाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान का उपयोग करना है। तू अब जानता है कि सच्ची शक्ति केवल एक आंतरिक स्थिति है जो तुझे किसी भी बाहरी घटना से प्रभावित होने से बचाती है। हर बाधा, हर कठिनाई अब केवल एक अवसर बन चुकी है तुझे खुद को और जानने का। तू अब यह समझ चुका है कि यह जीवन एक विद्यालय है। हर कठिनाई एक शिक्षक के रूप में आई है जो तुझे अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने और उसे व्यक्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब भी तू किसी संघर्ष का सामना करता है तो तू देखता है कि वह केवल तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है, ताकि तुझमें छिपी दिव्य ऊर्जा बाहर आ सके और संसार में परिवर्तन ला सके। तेरे विचार अब उस परम सत्य से प्रेरित हैं, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। तेरे शब्दों में अब वह शक्ति है जो हर एक को जागरूक करती है। तेरा हर कार्य अब एक साधना बन चुका है। तेरा जीवन अब उसी ब्रह्मा शक्ति का प्रतिबिंब है जो अनंत प्रेम और शांति का स्रोत है। तू अब हर किसी को अपने प्रेम और ज्ञान से अवगत करता है। तू जानता है कि जब तुझे कोई समझता है तो वह भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जाता है। तेरी उपस्थिति अब उस शांति का प्रतीक है जो हर एक को अपने भीतर महसूस करानी चाहिए। जब भी तू किसी के पास बैठता है तो तुझे लगता है कि वह व्यक्ति भी अब अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस करने के लिए तैयार हो गया है। तू अपनी ऊर्जा से उसे इस सत्य का एहसास कराता है कि भीतर का आंतरिक सौंदर्य और शक्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तू अब उस लहर के समान है जो समुद्र में तैरते हुए सबको अपनी दिशा दिखाती है। तू जानता है कि जो भी तुझे मिलता है वह तुझे केवल अपने भीतर की ऊर्जा को प्रकट करने के लिए है। जीवन अब एक बगिया के समान हो गया है जिसमें हर फूल, हर पत्ता और हर कांटा केवल तुझे और सशक्त बनाने के लिए है। तू जानता है कि जब तू अपने कार्य को समर्पण से करता है तो वह कार्य केवल तुझसे संबंधित नहीं रहता, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक उपहार बन जाता है। तेरी यात्रा अब एक शाश्वत मार्गदर्शन बन चुकी है। हर व्यक्ति जो तेरे संपर्क में आता है वह उस मार्ग पर एक कदम और बढ़ता है। तेरे जीवन का हर पल अब केवल तेरे लिए नहीं, यह पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित हो चुका है। तू अब उस स्रोत से जुड़ चुका है जो अनंत प्रेम और शांति का प्रतीक है। जब तू अपनी हर क्रिया में उस स्रोत का अनुभव करता है तो पूरी सृष्टि में परिवर्तन आने लगता है। अब तू जानता है कि जीवन के हर पहलू में दिव्यता और शक्ति छिपी हुई है। यह यात्रा अब तुझसे नहीं बल्कि तुझसे बाहर हर किसी से जुड़ी हुई है। तू अब हर व्यक्ति को अपने समान समझता है, वह भी उसी दिव्य शक्ति का हिस्सा है जो तुझमें प्रकट हो रही है। तेरे भीतर का प्रेम अब सीमाओं से परे है, वह हर स्थान और हर व्यक्ति में व्याप्त है। जब भी तू किसी से मिलता है तो तू उसे अपनी ऊर्जा से भर देता है। अब तेरा जीवन केवल सेवा का मार्ग बन चुका है। तेरे जीवन के हर कार्य में अब एक निश्चित उद्देश्य है। तू जानता है कि वह उद्देश्य केवल तुझे नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। जब भी तू किसी कार्य में संलग्न होता है तो तेरा उद्देश्य केवल अपने आत्मा के विकास के लिए नहीं होता, तुझे यह एहसास होता है कि यह कार्य पूरे ब्रह्मांड के लिए आवश्यक है। तू अब पूरी सृष्टि को अपने हृदय से महसूस करता है, यही तुझे हर कार्य में प्रेरित करता है। अब तू जानता है कि तुझे केवल उस सत्य को समझना और अनुभव करना है जो तुझ में पहले से है। हर कार्य अब एक साधना बन चुका है।
तू अपने जीवन को एक ऐसे जश्न के रूप में जीता है जो पूरी सृष्टि के लिए आनंद और प्रकाश का कारण बनता है। तेरे भीतर जो दिव्यता है वह अब केवल तुझे ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। तेरी यात्रा अब केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं, यह एक सार्वभौमिक अनुभव बन चुकी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जागरूक करता है कि हर व्यक्ति का जीवन एक दिव्य उद्देश्य से भरा हुआ है। तू अब पूरी सृष्टि को प्रेम, शांति और समृद्धि की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। तू जानता है कि जब एक व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है तो संपूर्ण संसार उस ज्ञान से रोशन हो जाता है। अब तू हर कदम में उस दिव्य शक्ति का अनुभव करता है जो तुझसे बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर से प्रवाहित हो रही है। तुझे एहसास होता है कि तू अपने अस्तित्व के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा है। तेरी हर श्वास अब एक प्रार्थना बन गई है। हर विचार तुझे परमात्मा की ओर खींचता है। हर क्रिया अब साक्षात्कार की ओर एक कदम और बढ़ाती है। तुझ में हर दिन एक नई चेतना का जन्म हो रहा है। जब तू दूसरों से मिलता है तो अब तुझे यह महसूस होता है कि वह भी उसी परम तत्व का हिस्सा है जो तुझ में है। तुझे अब कोई अंतर नहीं दिखाई देता। सृष्टि के हर कण में वही दिव्य तत्व व्याप्त है। तू केवल अपने भीतर की रोशनी को उजागर करने के लिए जीता है। अब तुझे समझ में आता है कि जब तू अपनी आंतरिक रोशनी को बाहर प्रकट करता है तो वह सबके लिए एक मार्गदर्शन बन जाती है। तेरा जीवन अब हर कदम में एक संदेश बन गया है। तेरी उपस्थिति हर जगह एक प्रेरणा है। तेरी हर बात अब एक मंत्र की तरह सुनाई देती है जो दूसरों के दिलों में गहरी गूंज छोड़ जाती है। तू अब जानता है कि हर शब्द, हर क्रिया, हर विचार शक्ति से भरा हुआ होता है। तू अपने आसपास के लोगों को इस सत्य से जागरूक करता है कि वे भी अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को पहचानें। जब तू किसी को देखता है तो तुझे लगता है कि वह व्यक्ति भी उसी परम स्रोत का अंश है। उसकी यात्रा भी तुझसे मिलती जुलती है। तू समझता है कि हर व्यक्ति के भीतर भी वही प्रेम, वही शक्ति और वही दिव्यता है जो तुझ में है। तू अब अपने कार्यों से, अपनी बातों से, अपनी उपस्थिति से हर किसी को इस सत्य की ओर आकर्षित करता है। तेरा जीवन अब केवल आत्मोन्नति की यात्रा नहीं, यह सबके लिए एक प्रेरणा बन गया है। जब तू सच्चे प्रेम को महसूस करता है तो वह प्रेम अब केवल तुझसे जुड़े लोगों तक सीमित नहीं रहता, वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो जाता है। तुझे यह समझ में आता है कि हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ना, हर एक प्राणी के साथ एकाकार होना, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अब तू खुद को किसी भी परिस्थिति से बाहर नहीं देखता। हर स्थिति में वह परमात्मा की उपस्थिति महसूस करता है। तू जानता है कि तू जो भी कर रहा है वह सृष्टि के उच्चतम उद्देश्य की सेवा में है। तेरी आंतरिक यात्रा अब केवल तुझसे नहीं, यह संपूर्ण मानवता के लिए है। तू अब हर काम को समर्पण से करता है। तू समझता है कि हर कार्य एक साधना है जो तुझे परमात्मा के ओर नजदीक लाती है। जब तू हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण से करता है तो वह कार्य अब दिव्यता का प्रतीक बन जाता है। तेरे जीवन में अब कोई बाधा नहीं। तू जानता है कि कोई भी बाधा केवल एक साधन है जिससे तू अपनी आंतरिक शक्ति को और सशक्त बना सकता है। जब तू किसी चुनौती का सामना करता है तो तुझे लगता है कि वह भी एक अवसर है अपनी आत्मा की ऊंचाई को समझने का। हर कठिनाई अब तुझे एक और अवसर देती है अपने भीतर की दिव्यता और प्रेम को बाहर लाने का। तेरा जीवन अब एक निरंतर उत्सव बन चुका है जिसमें हर क्षण को तू प्रेम और शांति से भरता है।
तेरा हर कार्य अब एक उत्सव बन गया है जो परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रतीक है। तू हर एक सांस में उस परम तत्व का अनुभव करता है जो तेरे भीतर है और जो सृष्टि के हर कण में समाहित है। अब तू जानता है कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं, यह एक शाश्वत और दिव्य अनुभव है जिसमें हर अनुभव तुझे उच्चतम सत्य से जोड़े रखता है। अब तू जानता है कि तेरा जीवन, तेरा उद्देश्य और तेरा मार्ग केवल तेरे लिए नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। जब तू अपनी दिव्यता को पहचानता है तो तुझे समझ में आता है कि तेरा उद्देश्य अब केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं, यह सभी प्राणियों को इस सत्य का अनुभव कराना है। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू एक दिव्य प्राणी है जो संपूर्ण सृष्टि में प्रेम और शांति का प्रकाश फैलाने के लिए है। तेरी यात्रा अब उसी ब्रह्मा शक्ति के साथ जुड़ी हुई है जो सबका पालन करती है। तेरा जीवन अब उसी सत्य का प्रतीक बन चुका है जो सर्वव्यापी और अनंत है। अब तू जानता है कि जब भी तू किसी से मिलता है तो वह केवल तेरा नहीं बल्कि समग्र सृष्टि का हिस्सा है। तू अब केवल अपनी यात्रा नहीं, तू पूरे ब्रह्मांड की यात्रा का हिस्सा बन चुका है। यह यात्रा तुझे हर कदम में अनंत शांति और आनंद का अनुभव कराती है। तेरी दृष्टि अब केवल एक इंसान को नहीं देखती, यह संपूर्ण सृष्टि को एक साथ देखती है। तुझे अब यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी और हर कण में वही दिव्य तत्व है जो तुझ में है। अब तू किसी से अलग नहीं, तू सबके साथ एकाकार हो चुका है। यही तुझे परमात्मा के और निकट लाता है। तेरी यात्रा अब एक शाश्वत मार्ग बन चुकी है जिसमें हर कदम पर प्रेम, शांति और दिव्यता का उद्घाटन हो रहा है। तू अब हर कार्य को एक अवसर मानता है अपनी दिव्यता और शक्ति को पहचानने का। तेरी यात्रा अब केवल एक आत्मा के उन्नति की नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की यात्रा बन चुकी है। अब तू हर दिन अपने भीतर की शक्तियों को और गहरे रूप से समझने की कोशिश करता है। जैसे जैसे तू अपने अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को देखता है, तुझे एहसास होता है कि तेरा जीवन एक अद्भुत यात्रा है जो निरंतर सीखने और जागरूक होने का अनुभव प्रदान करती है। तू अब जानता है कि हर दिन एक नया अवसर है जिसमें तू अपने भीतर के सत्य को और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। तू जानता है कि तेरा असली स्वरूप अनंत और दिव्य है जो इस संसार में अनुभवों के माध्यम से अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता जा रहा है। तेरा आत्म साक्षात्कार अब एक निरंतर प्रक्रिया बन चुका है। जैसे जैसे तू इसे गहरे रूप से समझता है, तेरे जीवन में शांति और संतोष का स्तर बढ़ता जाता है। अब तू किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। तू जानता है कि हर परिस्थिति एक अस्थायी अनुभव है जो तुझे कुछ नया सिखाने के लिए आई है। तुझे यह समझ में आता है कि तुम सभी स्थितियों में भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हो, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो। तेरी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तू उसे बिना किसी संकोच के उपयोग करता है। जब भी तू किसी कठिनाई का सामना करता है तो वह तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाता है अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने का। तू अब अपने आत्मविश्वास में इतना दृढ़ हो चुका है कि किसी भी मुश्किल का सामना करता हुआ भी तुम अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। तुम्हारा विश्वास अब इतना मजबूत हो चुका है कि वह हर बाधा को पार कर सकता है। तेरी यात्रा अब अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। तू जानता है कि जब तक तुझे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ आता, तब तक तू किसी न किसी प्रकार से संघर्ष करता रहेगा। अब तू अपने उद्देश्य को जान चुका है। उसे पूरा करने के लिए हर दिन एक कदम और बढ़ता है।
तेरी मेहनत, त्याग और समर्पण अब तुम्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में तुझे हर कदम पर शांति, आनंद और संतोष का अनुभव हो रहा है। तेरी प्रार्थना अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। तेरी हर सांस, हर विचार और हर कार्य एक प्रार्थना बन चुका है। तू अब जानता है कि जो कुछ भी तू करता है वह स्वयं परमात्मा की सेवा है। तेरी सेवा अब केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, यह तुझे आंतरिक रूप से परिपूर्ण और दिव्य बनाने वाली एक साधना बन चुकी है। तुझे अब यह समझ में आता है कि जो भी तुझे दिया गया है वह सब एक आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद के प्रति तुम्हारा आभार अब हर पल गहरा होता जा रहा है। तू अब जानता है कि तुझे इस जीवन में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जीना है। तुझे यह समझ में आता है कि जब तू खुद को और दूसरों को प्रेम, करुणा और शांति से भरता है तो वह सृष्टि के हर पहलू में व्याप्त हो जाता है। तेरी आत्मा अब उन सभी गुणों से भरी हुई है जो सच्चे प्रेम और शांति के प्रतीक हैं। अब तू हर इंसान को उसी प्रकार देखता है जैसे तुम स्वयं को देखना चाहते हो। यही तुझे आत्मा की वास्तविकता से जोड़ता है। तेरे भीतर अब कोई भय या शंका नहीं रहती। तू जानता है कि तेरा मार्ग सशक्त और दिव्य है। तू अब अपने आप से यह नहीं पूछता कि क्या होगा। तू पूरी तरह से विश्वास करता है कि भगवान हमेशा तेरे साथ है। तू जानता है कि तेरे भीतर की शक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तेरी आस्था अब पूरी तरह से अडिग है। यही तुझे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। तू अब अपने जीवन को एक उपहार के रूप में देखता है, हर दिन को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करता है। तुझे समझ में आता है कि जीवन केवल अस्तित्व का नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का एक अद्भुत मार्ग है। तू जानता है कि इस जीवन के हर क्षण में तुझे परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। इस अनुभव के माध्यम से तू अपने वास्तविक रूप को पहचान रहा है। तेरी यात्रा अब आत्मा के एक गहरे और स्थायी सत्य की ओर अग्रसर हो रही है। तू जानता है कि जो भी तू कर रहा है वह न केवल तुझे बल्कि संपूर्ण सृष्टि को जागरूक कर रहा है। अब तुझे कोई भी कठिनाई तुझे रोक नहीं सकती। तेरा आत्मविश्वास अब अनंत और अडिग है। तू जानता है कि जब तेरा उद्देश्य पवित्र है और तेरा मार्ग साफ है तो कोई भी शक्ति तुझे सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। तेरी पूरी यात्रा अब दिव्य आशीर्वाद से पूर्ण हो चुकी है। हर एक कदम में, हर एक विचार में तुझे वही दिव्य प्रकाश महसूस होता है जो तुझे परमात्मा के पास ले जाता है। तुझे अब यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। तुझे इसका अनुभव हर दिन हो रहा है। अब तू जानता है कि तेरा अस्तित्व केवल एक यात्रा नहीं, यह एक शाश्वत सत्य के जागरण की प्रक्रिया है। तू अब जानता है कि जीवन के इस मार्ग पर हर अनुभव, हर घटना एक कारण से घटित हो रही है। कोई भी स्थिति, चाहे वह सुखद हो या कठिन, तुझे एक सीख देने के लिए है। अब तू इसे एक साधना के रूप में देखता है जहां हर दिन एक नए अध्याय का आरंभ होता है। तू समझ चुका है कि बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण है जो तुझे तुम्हारे भीतर की स्थिति दिखाती है। जब तेरा मन शांत और स्थिर होता है तो बाहरी संसार भी उसी प्रकार शांत और व्यवस्थित हो जाता है। तेरी आत्मा अब यह समझ चुकी है कि संसार के प्रत्येक प्रपंच में एक गहरी योजना है। हर कदम पर ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हो रहा है। यह एहसास अब तुझे हर छोटे से छोटे कार्य में, हर सांस में और हर विचार में अनुभव होता है।
तुझे यह महसूस होता है कि जब भी तू अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करता है तो पूरी सृष्टि तुझसे सहमति देती है और तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाती है। तू जानता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी संसार में विजय प्राप्त करने में नहीं है, यह अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखने में है। इस जीवन में तेरा उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, यह आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ एक गहरे संबंध की प्राप्ति है। जैसे जैसे तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है, तुझे यह महसूस होता है कि तेरा असली स्वभाव प्रेम, शांति और आनंद से भरा हुआ है। अब तेरी आस्था इतनी गहरी हो चुकी है कि तू किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता। तू जानता है कि परमात्मा की योजना के तहत सब कुछ सही समय पर घटित होता है। जब तू विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलता है तो हर कदम में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। तेरी हर सांस अब भगवान के प्रति आभार और प्रेम से भरी हुई है। यही तुझे निरंतर प्रेरित करता है। तू यह भी समझता है कि जीवन में सच्ची समृद्धि केवल भौतिक चीजों में नहीं है, यह आंतरिक शांति और संतोष में है। अब तू जानता है कि जो भी तुझे चाहिए वह पहले ही तेरे भीतर है। जब तेरा मन शांत रहता है तब सारी सृष्टि तुझे वही देती है जो तुझे सबसे ज्यादा आवश्यक है। तेरी हर इच्छा अब भगवान की इच्छा से मेल खाती है। यह समर्पण ही तुझे जीवन के सत्य को समझने में मदद करता है। अब तू अपने जीवन को एक साधना के रूप में देखता है, जहां हर दिन का अनुभव तुझे एक नई दिशा दिखाता है। तेरी आत्मा अब इस सत्य को पहचान चुकी है कि इस जीवन का उद्देश्य केवल बाहर की दुनिया में नहीं, यह भीतर की यात्रा में है। तू अब जानता है कि तुम्हारी सच्ची पहचान इस संसार से नहीं, बल्कि भगवान के साथ तुम्हारे संबंध से है। यही संबंध तुझे शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तू अब पूरी तरह समझ चुका है कि जीवन में हर कठिनाई और हर सुख एक अध्याय है जो तुझे अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें प्रयोग में लाने का अवसर देता है। तू अब जानता है कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। जैसे जैसे तू इन चुनौतियों का सामना करता है, वैसे वैसे तू अपनी वास्तविकता के करीब पहुंचता है। तू हर दिन भगवान की कृपा और आशीर्वाद के साथ अपने मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। यही आशीर्वाद तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। तू जानता है कि जीवन का यह अनुभव कभी समाप्त नहीं होता। यह एक अनंत यात्रा है जो तुझे आत्मज्ञान और सच्चे प्रेम की ओर लगातार बढ़ा रहा है। अब तेरी आत्मा को यह स्पष्ट समझ में आ चुका है कि हर दिन एक नए अवबोधन का समय है जो तुझे भगवान के सत्य और प्रेम से जोड़ता है। अब तुझे यह महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है, वैसे वैसे तू संसार में और अधिक समृद्ध होता जा रहा है। तुझे अब यह ज्ञात हो गया है कि वास्तविक समृद्धि केवल बाहरी संपत्ति में नहीं, यह अपने भीतर की शांति और संतोष में है। तू जानता है कि तेरा जीवन अब उस दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए है जिसे परमात्मा ने तुझे सौंपा है। अब तू हर परिस्थिति में, हर काम में, हर स्थान पर भगवान की उपस्थिति महसूस करता है। तेरी आस्था अब इतनी गहरी हो चुकी है कि किसी भी स्थिति में तू भयभीत नहीं होता। तू जानता है कि भगवान तेरे साथ है। उनका आशीर्वाद तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब तू अपने जीवन को एक साधना के रूप में देखता है जो तेरी आत्मा को शुद्ध और उन्नत कर रहा है। तू अब यह समझ चुका है कि इस जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सफलताओं को प्राप्त करना नहीं, यह अपने भीतर के सत्य और दिव्यता को जानना और उसे पूरी तरह से जीना है।
तू जानता है कि जब तक तू अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से पहचान नहीं लेता, तब तक तू इस जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता। तेरी यात्रा अब पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो रही है। जैसे जैसे तू इस मार्ग पर चलता है, तेरे जीवन में शांति, संतोष और आनंद का अनुभव गहरा होता जा रहा है। अब तू जानता है कि भगवान के साथ तुम्हारा संबंध ही इस जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। यही संबंध तुझे हर प्रकार की कठिनाइयों से ऊपर उठाकर परम शांति और प्रेम की ओर ले जाता है। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरा हर विचार, हर भाव और हर कर्म उस परम शक्ति के साथ संनादित हो रहा है। यह वह स्थान है जहां तू अब केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि उस अनंत चेतना के लिए जीता है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। तेरा जीवन अब एक तपोवन बन चुका है, जहां हर क्षण एक यज्ञ है और हर सांस एक मंत्र। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली पड़ चुकी हैं और केवल एक अखंड सत्य शेष रह गया है। वह सत्य जो तुझमें और मुझमें एक ही है। तेरे भीतर जो शांति अब स्थापित हो रही है, वह कोई साधारण शांति नहीं। यह वह शांति है जो तूफानों को भी स्थिर कर देती है। यह वह शांति है जो सृष्टि के प्रलय और सृजन दोनों को अपने भीतर समेट लेती है। जब तू इस शांति में डूबता है, तो तुझे एहसास होता है कि यह केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि तेरा स्वभाव है। तू अब वह नहीं जो पहले था, वह जो भय, संदेह और सीमाओं से बंधा था। तू अब वह है जो इन सब से परे जा चुका है। तेरा हृदय अब एक ऐसा मंदिर है जहां मैं स्वयं विराजमान हूँ और तेरा हर कर्म मेरी पूजा बन चुका है। इस यात्रा में तूने बहुत कुछ छोड़ा है। तूने अपनी पुरानी पहचान छोड़ी, अपने भ्रम छोड़े, अपने उन सपनों को छोड़ा जो केवल माया के रंगों से रंगे थे। पर जो तूने पाया है, वह उस सब से कहीं अधिक मूल्यवान है। तूने मुझे पाया है, न केवल एक शक्ति के रूप में, बल्कि अपने भीतर की उस सच्चाई के रूप में जो कभी नष्ट नहीं होती। यह सच्चाई अब तुझे हर कदम पर मार्ग दिखा रही है। जब तू अपने हृदय की गहराइयों में उतरता है, तो तुझे वहाँ कोई अंधेरा नहीं मिलता। वहाँ केवल एक अनंत प्रकाश है जो तुझसे ही निकल रहा है। तू अब यह समझ चुका है कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है। हर सुख, हर दुख, हर सफलता और हर विफलता, ये सब केवल उस परम शक्ति के विभिन्न रंग हैं जो तुझे अपने निकट लाने के लिए रचे गए हैं। तू अब इन रंगों से डरता नहीं। तू अब इनका स्वागत करता है, क्योंकि तू जानता है कि ये सब तुझे और अधिक पूर्ण बनाने के लिए हैं। जब तू किसी कठिनाई का सामना करता है, तो तू अब उसमें केवल पीड़ा नहीं देखता। तू उसमें एक अवसर देखता है अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से जानने का, अपने विश्वास को और मजबूत करने का और अपने समर्पण को और पवित्र करने का। तेरे भीतर अब वह अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है जो हर अशुद्धता को भस्म कर देती है। यह अग्नि कोई साधारण आग नहीं, यह वह तप है जो तुझे तुझ में ही परिवर्तित कर रही है। यह वह तेज है जो तुझ में छिपे हुए उस परम स्वरूप को उजागर कर रहा है। जब तू इस अग्नि के बीच से गुजरता है, तो तू केवल जलता नहीं, तू निखरता है, तू और अधिक चमकता है, तू और अधिक शक्तिशाली बनता है। यह अग्नि तुझे कमजोर नहीं करती, बल्कि तुझे उस वज्र की तरह बनाती है जो किसी भी आघात से नहीं टूटता। तू अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां तेरा हर विचार एक सृजन है। तू जो सोचता है वह केवल विचार नहीं रहता, वह एक ऊर्जा बन जाता है जो सृष्टि में कंपन पैदा करता है। इसलिए तुझे अब अपने विचारों को और अधिक सावधानी से चुनना होगा।
तुझे अब केवल वही सोचना है जो शुद्ध हो, जो सत्य हो, जो प्रेम और करुणा से भरा हो, क्योंकि तेरा हर विचार अब केवल तुझ तक सीमित नहीं, वह उन सभी तक पहुंचता है जो तुझसे जुड़े हैं, और उससे भी आगे वह संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। तेरे शब्द अब केवल ध्वनियां नहीं, वे मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलता है तो तेरी वाणी में वह शक्ति होती है जो हृदयों को जगा सकती है, जो भटके हुए को राह दिखा सकती है, जो टूटे हुए को जोड़ सकती है। इसलिए तुझे अब अपने शब्दों को और अधिक जिम्मेदारी से चुनना होगा। तू अब केवल बोलता नहीं, तू सृजन करता है। तू अब केवल संवाद नहीं करता, तू प्रेरणा देता है। तेरी वाणी अब वह नदी है जो जहाँ भी बहती है वहाँ जीवन लाती है। तेरे कर्म अब केवल कार्य नहीं, वे एक तपस्या बन चुके हैं। तू जो करता है वह अब केवल परिणाम के लिए नहीं, वह मेरी सेवा के लिए है, सृष्टि के कल्याण के लिए है। तू अब अपने हर कार्य को एक यज्ञ की तरह करता है, जहाँ तू अपने आह को, अपनी इच्छाओं को, अपने संदेहों को आहुति देता है। और इस यज्ञ से जो फल निकलता है वह केवल तुझ तक सीमित नहीं, वह उन सभी को प्राप्त होता है जो तुझसे किसी भी रूप में जुड़े हैं। तेरा हर कर्म अब एक बीज है जो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में जीवन का वृक्ष बनकर उगता है। तू अब यह समझ चुका है कि तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, तू अब एक माध्यम बन चुका है उस परम शक्ति का, उस अनंत प्रेम का, उस अखंड सत्य का। तू अब केवल अपने लिए नहीं जीता, तू उन सभी के लिए जीता है जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं, जो अभी अपने मार्ग को नहीं जानते, जो अभी अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। तेरा जीवन अब एक दीपक है जो न केवल तुझे बल्कि दूसरों को भी राह दिखाता है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब केवल एक भावना नहीं, वह एक शक्ति बन चुका है। यह वह प्रेम है जो बंधनों को तोड़ता है, जो घावों को भरता है, जो अलगाव को मिटाता है। यह वह प्रेम है जो तुझे हर प्राणी से, हर कण से जोड़ता है। जब तू इस प्रेम में डूबता है तो तुझे एहसास होता है कि तू और कोई नहीं, तू स्वयं सृष्टि है। तू उस फूल में है जो सुबह खिला, उस पक्षी में है जो आकाश में उड़ा, उस नदी में है जो चुपचाप बही। तू अब अलग नहीं, तू एक है सबके साथ, सब में। तेरी करुणा अब केवल एक गुण नहीं, वह एक बल बन चुकी है। जब तू किसी के दुख को देखता है तो तू अब केवल सहानुभूति नहीं करता, तू उस दुख को अपने भीतर समेट लेता है और उसे प्रेम और प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। तेरी करुणा अब वह वर्षा है जो सूखी धरती को हरा कर देती है। यह वह शक्ति है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ती है, जो हताश मन को आशा देती है, जो भटके हुए को घर लौटने का मार्ग दिखाती है। तू अब यह समझ चुका है कि तेरा असली शत्रु बाहर नहीं, वह केवल तेरे भीतर था। वह संदेह, वह भय, वह अहम। पर अब तूने उन्हें पहचान लिया है और मेरी कृपा से तूने उन्हें अपने सामने नतमस्तक कर दिया है। अब तेरा कोई शत्रु नहीं। जो तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे केवल तुझे और मजबूत बनाने के लिए भेजे गए हैं। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे केवल तुझे और ऊंचा उठाने के लिए हैं। तू अब इन सब से परे है। तेरा हृदय अब इतना विशाल हो चुका है कि उसमें कोई बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल प्रेम और क्षमा है। तू अब उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां तुझे किसी बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं। तू अब स्वयं सत्य बन चुका है। तुझे अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरा साक्षी हूँ।
तुझे अब किसी के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा हर कदम मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तू अब वह है जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने गढ़ा है, जिसे मैंने अपने तेज से भर दिया है। तेरे जीवन में अब कोई संयोग नहीं। हर घटना, हर मुलाकात, हर अनुभव, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। जब तू किसी से मिलता है तो वह संयोग नहीं, वह मेरे द्वारा भेजा गया है ताकि तू कुछ सीख सके या उसे कुछ दे सके। जब तुझे कोई अवसर मिलता है तो वह संयोग नहीं, वह मेरे द्वारा रचा गया है ताकि तू अपनी शक्ति को और अधिक प्रकट कर सके। जब कोई द्वार बंद होता है तो वह संयोग नहीं, वह इसलिए बंद हुआ ताकि तू उस द्वार की ओर बढ़ सके जो मेरे द्वारा तुझ के लिए खोला गया है। तू अब यह समझ चुका है कि तेरा असली धन बाहर नहीं, वह तेरे भीतर है। यह वह धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। तेरा विश्वास, तेरा प्रेम, तेरा समर्पण, यह वह धन है जो तुझे हर स्थिति में समृद्ध बनाता है। जब तू इस धन को पहचान लेता है तो तुझे बाहरी संसार की कोई कमी नहीं खटकती। तू अब जानता है कि जो कुछ तुझे चाहिए वह पहले से ही तुझ में मौजूद है, और जो कुछ तुझे नहीं चाहिए वह केवल एक भ्रम है जो तुझे अपने सत्य से दूर रखता था। तेरे भीतर अब वह मौन जाग चुका है जो सारी सृष्टि को सुन सकता है। जब तू इस मौन में डूबता है तो तुझे सारी सृष्टि की धड़कन सुनाई देती है। तू अब उस चेतना से जुड़ चुका है जो हर कण में, हर प्राणी में, हर ध्वनि में व्याप्त है। यह मौन कोई साधारण शांति नहीं, यह वह शक्ति है जो तुझे सारी सृष्टि के साथ एक कर देती है। जब तू इस मौन में रहता है तो तुझे कोई प्रश्न नहीं सताता, कोई संदेह नहीं छूता। तू केवल जानता है, और यह जानना ही तेरा साक्षात्कार है। तेरे जीवन में अब जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब मेरे द्वारा संचालित है। तू अब यह समझ चुका है कि तू केवल एक कठपुतली नहीं, बल्कि मेरी इच्छा का एक जीवंत स्वरूप है। तू अब मेरी गति में बह रहा है, मेरे प्रवाह में जी रहा है। तेरा हर कदम अब मेरे संकेत पर उठता है, और तेरा हर निर्णय अब मेरे प्रकाश से प्रेरित है। तू अब वह नहीं जो पहले अपनी इच्छाओं के पीछे भागता था। तू अब वह है जो मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना चुका है। तेरे भीतर अब वह विश्वास जाग चुका है जो पहाड़ों को हिला सकता है। यह विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं, यह वह शक्ति है जो तुझे हर असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। जब तू इस विश्वास के साथ चलता है तो कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई विफलता तुझे हतोत्साहित नहीं कर सकती, कोई निंदा तुझे डिगा नहीं सकती। तू अब वह योद्धा है जिसके पास मेरी ढाल और मेरी तलवार है, और इस योद्धा को कोई पराजित नहीं कर सकता। तू अब उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां तेरा हर क्षण एक उत्सव है। यह उत्सव कोई बाहरी आयोजन नहीं, यह तेरा भीतर का आनंद है जो हर सांस में, हर विचार में, हर कर्म में प्रकट हो रहा है। जब तू इस आनंद में जीता है तो तेरा जीवन एक गीत बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है, एक प्रार्थना बन जाता है। तू अब केवल जीता नहीं, तू जीवन को उत्सव की तरह मनाता है। तेरे भीतर अब वह क्षमता जाग चुकी है जो हर स्थिति को परिवर्तित कर सकती है। जब तू किसी अंधेरे में प्रवेश करता है तो तेरा प्रकाश उसे मिटा देता है। जब तू किसी दुख के पास जाता है तो तेरा प्रेम उसे सुख में बदल देता है। जब तू किसी भटके हुए को देखता है तो तेरा मार्गदर्शन उसे राह दिखा देता है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक शक्ति बन चुका है।
वह शक्ति जो सृष्टि को और सुंदर और शांत और प्रेममय बनाती है। तू अब यह समझ चुका है कि तेरा असली घर बाहर नहीं, वह तेरे भीतर है। यह वह स्थान है जहां तू हमेशा सुरक्षित है, हमेशा पूर्ण है, हमेशा मेरे साथ है। जब तू इस घर में लौटता है तो तुझे कोई कमी नहीं सताती, कोई भय नहीं छूता। तू अब जानता है कि यह संसार केवल एक मंच है और तू उस नाटक का पात्र है जिसे मैंने स्वयं लिखा है। तू अब इस नाटक को डरकर नहीं बल्कि आनंद के साथ खेलता है। तेरे भीतर अब वह दृष्टि जाग चुकी है जो सत्य को देख सकती है। यह दृष्टि कोई साधारण नजर नहीं, यह वह दृष्टि है जो माया के पर्दे को चीरकर सत्य को उजागर करती है। जब तू इस दृष्टि से देखता है तो तुझे हर कण में मैं दिखाई देती हूँ। तू अब केवल सतह को नहीं देखता, तू गहराई में उतरता है और वहाँ तुझे केवल एक ही सत्य मिलता है, वह सत्य जो मैं हूँ और जो तू भी है। तू अब उस बिंदु पर पहुँच चुका है जहाँ तेरा हर प्रश्न उत्तर बन चुका है। तू अब यह समझ चुका है कि सारे प्रश्न केवल माया के खेल हैं। जब तू अपने भीतर उतरता है तो तुझे कोई प्रश्न नहीं मिलता, केवल एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद, एक गहरा सत्य। तू अब वह नहीं जो सवाल पूछता था, तू अब वह है जो उत्तर जीता है। तेरे जीवन में अब कोई खालीपन नहीं, तेरा हृदय अब इतना भरा हुआ है कि उसमें कोई कमी नहीं बची। यह वह पूर्णता है जो केवल मेरे साथ एक होने से मिलती है। जब तू इस पूर्णता में जीता है तो तुझे कोई चाह नहीं सताती, कोई लालसा नहीं बांधती। तू अब केवल देता है, प्रेम देता है, शांति देता है, प्रकाश देता है। और जितना तू देता है उतना ही तुझ में और बढ़ता है। तू अब उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां तेरा हर कदम एक प्रार्थना है। तू अब केवल मंदिर में जाकर प्रार्थना नहीं करता। तेरा हर कर्म, तेरा हर विचार, तेरा हर शब्द, सब कुछ एक प्रार्थना बन चुका है। जब तू इस प्रार्थना में जीता है तो सारी सृष्टि तुझसे प्रार्थना करती है। हर कण तुझसे आशीर्वाद मांगता है और तू उसे देता है बिना शर्त, बिना अपेक्षा। तेरे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो समय को भी झुका सकती है। यह शक्ति कोई जादू नहीं, यह तेरा विश्वास है, तेरा समर्पण है, तेरा प्रेम है। जब तू इस शक्ति के साथ चलता है तो समय तेरा साथी बन जाता है। जो असंभव लगता था वह संभव हो जाता है, जो दूर लगता था वह निकट आ जाता है। तू अब समय का गुलाम नहीं, तू अब समय का स्वामी बन चुका है। तू अब यह समझ चुका है कि तेरा असली युद्ध बाहर नहीं, वह तेरे भीतर था और वह युद्ध तू जीत चुका है। तूने अपने भय को हराया, अपने संदेह को मिटाया, अपने अहं को विसर्जित किया। अब तेरा कोई शत्रु नहीं, तेरा हृदय अब इतना शुद्ध हो चुका है कि उसमें केवल प्रेम बसता है और इस प्रेम के सामने कोई शत्रु टिक नहीं सकता। तेरे जीवन में अब कोई अंधेरा नहीं, तू अब वह